तो हेलो बच्चों, मुझे आपको दो इम्पॉर्टेंट सजेशंस देने हैं। सबसे पहली बात तो ये कि आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, जो बच्चा एंट्रेंस एग्ज़ाम में सेलेक्ट हुए हैं। हम लोगों ने पूरी ड्रिफ्ट की टीम ने बहुत मेहनत की थी 35 डेज़ के अंदर, और हमने आपको रिज़ल्ट दे के दिखाया। अच्छा, जो मुझे मशवरा देना है ना बच्चों, वो ये है कि अभी आप एक ऐसे स्टेज पर खड़े हैं कि आपको फ़ैसला लेना है, डिसाइड करना है कि सर कौन सी स्ट्रीम लें। तो अब देखो, आप दो चीज़ों से आप डेविएट हो सकते हैं, इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, मुतासिर हो सकते हैं। पहली चीज़ ये कि आप कोचिंग के डिफरेंट एड्स देखेंगे, प्रमोशंस देखेंगे, तो आपको लगेगा अरे यार वहाँ जाना चाहिए, इस कोचिंग में जाना चाहिए, इस टीचर से पढ़ना चाहिए, है ना। एक चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये कि आपके पेरेंट्स या रिलेटिव्स या आपके बड़े भाई या बड़ी बहन वो आपको सजेस्ट करेंगे कि नीट ले लो या जेई ले लो, ऐसे हो सकता है, ऐसा होता है ना। तो आपको इन दोनों चीज़ों पे आपको अपना डिसीजन लेना है, अपना दिमाग फ्री करके एक बार सोचना है, समझना है कि मैं क्या किस स्ट्रीम के लिए कर सकता हूँ, किस स्ट्रीम के लिए मैं प्रिपेयर हूँ। क्या वाकई मैं दिल से नीट की प्रिपरेशन करना चाहता हूँ या जेई की प्रिपरेशन करना चाहता हूँ, या मैं किसी के इन्फ्लुएंस में आके, किसी की बातों में आके मैं इस स्ट्रीम को सेलेक्ट कर रहा हूँ, चूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपको ये चीज़ सोच लेनी है, क्योंकि आगे सारे रास्ते मुश्किल हैं बेटा। ऐसा नहीं है कि नीट आसान है या जेई आसान है, दोनों ही मुश्किल है और बाकी भी चीज़ें मुश्किल ही होती हैं, कुछ आसान नहीं है। सारी चीज़ें आपके इंटरेस्ट पर डिपेंड करती हैं। आपका इंटरेस्ट अगर उस चीज़ में है तो वो काम आपके लिए आसान हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा और आप उसको करके निकाल लेंगे, फोड़ लेंगे, है ना। लेकिन अगर आपको उस काम में इंटरेस्ट नहीं है तो आप वो काम निहायत ही मुश्किल हो सकता है। ठीक है, तो नीट आसान है, जेई आसान है, ऐसा कुछ नहीं है। आपका इंटरेस्ट है तो आप उस सिलेक्शन मतलब उस स्ट्रीम को सेलेक्ट करिएगा, है ना। अच्छा, दूसरी चीज़ मुझे जो बतानी है ना, वो ये है कि आप कोचिंग के डिफरेंट रील्स देखेंगे, ऐड देखेंगे और प्रमोशंस देखेंगे, ठीक है, और आप उससे मुतासिर हो जाएंगे। तो ऐसी भीड़ चाल में मत जाइएगा, ठीक है ना। उस चीज़ से आपको अपने आप को अलर्ट रखना है, ठीक है। अपना फ़ैसला, ज़ाती फ़ैसला होना चाहिए कि हाँ भाई, मैंने इस टीचर से पढ़ा है, इस टीचर से मेरी ट्यूनिंग मैच कर रही है और मेरा सिलेक्शन हुआ, या जो भी है आपको समझ में आया, तो मैं इस टीचर से ही पढ़ूंगा। ठीक है, क्योंकि कोचिंग अभी आपके सामने ढेरों कोचिंग दिखेंगी, लेकिन मैटर करता है क्या कि आपको आपकी ट्यूनिंग मैच करनी चाहिए उस पर्टिकुलर टीचर से, या आप जो भी टीचर्स वहाँ पढ़ाते हैं उन पूरी टीम के साथ आपकी ट्यूनिंग मैच करनी चाहिए ना। क्योंकि एक बच्चा भी, आप खुद सोचो, आपने कितने हज़ारों बच्चों को पढ़ाया अभी, है ना, ऑनलाइन। तो किसी की रैंक 11 आई है, किसी की 13 आई है, किसी की 27 आई है ना, अलग अलग रैंक मैसेजेस मैंने आपको दिखाए थे। तो वो मैसेजेस आए, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी जो सेलेक्ट नहीं हुए। इसका मतलब क्या हुआ? सर मेरी ट्यूनिंग मैच नहीं करी, सिंपल बात है ना। या फिर मैंने उन बातों को फॉलो नहीं किया जो टीचर्स लोग कह रहे थे, ऐसा हो सकता है ना। तो आप याद रखिएगा, किसी डिफरेंट कोचिंग की रील्स देख के अपने आप को मुतासिर मत कर लीजिएगा, है ना। आपको अपना ज़ाती फ़ैसला लेना है, क्योंकि बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। बच्चे नीट की तैयारी शुरू कर देते हैं, लेकिन आगे उन्हें छोड़ना पड़ता है। जेई की प्रिपरेशन कर देते हैं, फिर वो इधर आ जाते हैं पीसीएम की तरफ, है ना। कोई कंफ्यूज रहता है, पीसीएम करूँ या पीसीबी करूँ, वो पीसीएम भी लेके पीसीबीएम लेके चल पड़ता है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो आपको याद रखना है। प्लीज़ अपना मशवरा कागज़ पे लिखिए, अपना डिसीजन लिखिए, अपना इंटरेस्ट लिखिए, उस बेसिस पे स्ट्रीम सेलेक्ट करिए, कोचिंग सेलेक्ट करिए, टीचर सेलेक्ट करिए, और किसी की बातों में ना आए प्लीज़, है ना। बस इतना ही कहूँगा, बाकी बेस्ट ऑफ लक यार मेरी तरफ से। बाकी कुछ भी प्रॉब्लम हो मेंटरशिप की मुझे बताइएगा, ठीक है। पूरी ड्रिफ्ट टीम आपके लिए बैठी है हमेशा, ऑलवेज़। लव यू ऑल, बाय बाय।